मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 3 सितंबर 2023, संडे का दिन है, और यहाँ पे सोमवार मंडे के लिए 4 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। पटना मीटअप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नंबर और नाम व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज सकूँ पटना मीटअप प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। और सबसे पहली बात, जो क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे को, मैं इसको एक अच्छी क्लोजिंग मानूँ। हालांकि 44,500 के ऊपर ये सस्टेन नहीं किया, बावजूद इसके मैं इसको एक अच्छा क्लोजिंग मानूंगा कि इसने एक बेहतरीन क्लोजिंग किया है। रीज़न इसलिए, और आपने देखा भी होगा कि ये नीचे आने के बाद, यानी कि 43,830 का लो लगाने के बाद, इसने फिर से एक रिकवरी मोड दिखा के फिर ऊपर की साइड में जाने की कोशिश की। एक अच्छा मूवमेंट बना, हाई भी मारा था, 500 के ऊपर चला गया था 568, लेकिन क्लोजिंग अंततः 500 के नीचे आके किया। अगर 500 के ऊपर कर जाता तो और भी बेहतरीन, लेकिन फिर भी मूवमेंट जो दिख रहा है प्राइस वाइज, ये एक अच्छा सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। तो आपको लिए 2-3 चीजें हैं यहाँ पे समझने को। सबसे पहले आप समझना है आपको बातें। पहली बात तो देखिए, जो फ्राइडे वाला लो है 43,830 का, आप राउंड नंबर 800 पकड़े, ठीक है। ये जो आप लो देख रहे हैं, ये फौरी तौर पर, मतलब नजदीकी तौर पे, यही अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। समझ में आया? यानी यहाँ पर अगर आता है ना तो बाय करना ही करना है। 43,800 से 43,900 अगर मिलता है तो इसके ऊपर अब एक सपोर्ट बन चुका है, जिसका प्राइस आप देख रहे हैं 44,000 का। ये राउंड नंबर का एक सपोर्ट बन गया, क्योंकि हम 44,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आ चुके हैं। तो 44,000 आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे आता है तो 43,800-900 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। खराब हम तब तक नहीं होंगे जब तक कि हम इस लो को ब्रेक नहीं करें, और ये वाले लो पकड़ेंगे तो आप 43,500-600 के आसपास का देखते हैं। तो हमें अगर बड़ी गिरावट आनी है तो 43,500 के नीचे आएगा, तभी बड़ी गिरावट आएगा, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया? ऊपर जो है आपके लिए अब रेजिस्टेंस एरिया, देखिए अभी मैं लेवल बताऊंगा खरीदने का सब कुछ, लेकिन अभी आप समझिए जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है वो 43,500 छोटा वाला रेजिस्टेंस एरिया है, और बड़ा रेजिस्टेंस है 43,600 का। ये दो रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 ये 4-5 बार यहाँ पर आके सस्टेन किया। इसके पहले भी यहाँ पे अभी सस्टेन किया था। इसका प्राइस पकड़ते तो वो 45,000 के आसपास का आएगा, बिल्कुल सही है ना। तो अब जो है बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 45,000 का। यहाँ पर अगर आता है तो सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। तो अब मोटा मोटी एक सिनेरियो दिमाग में बन गया कि भाई कहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और कहाँ पर से बाइंग आ सकता है। अब देखते हैं कि इंट्राडे में कहाँ पर आपके लिए लेवल एग्जीक्यूशन होगा। अब ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इसको मैं एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलता हूँ। मैं नहीं, पूरी दुनिया बोलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया ये पैटर्न, नहीं, ये पूरी दुनिया का ही पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, है ना। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रखा है, और यहीं से इसने गिरावट स्टार्ट किया। अब ये जो प्राइस है, अगर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है तो इसका मतलब इसका अभी रेजिस्टेंस क्लियर बना नहीं है। इसका रेजिस्टेंस ऊपर 44,800 पर वैलिड है, यानी कि अगर ये फाइनल अगर बनाने जाएगा तो यहाँ पर कहीं पर टच करेगा। लेकिन पहले चूंकि एक मीडियम में बना चुका है, तो यहाँ पर से भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ये यहाँ पर से बनाने की कोशिश किया है। तो फौरी तौर पर अगर ऊपर जाता है तो आप 43,600 के ऊपर आपको बाइंग बन जाएगा। अब आप समझिए बाय, तो बाय जो आपको करना है ऊपर के एरिया में बैंक निफ्टी पे, आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया ना, जबरदस्त रेजिस्टेंस है। जाहिर सी बात, इसके ऊपर निकलने के बाद ही तो आपका बाइंग लेवल बनेगा। तो आपको बाइंग करना है 44,600 के ऊपर, अगर आप थोड़ा सेफ ट्रेडर हैं तो। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं देन आप 44,575 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। क्लियर है? जो टारगेट खुलेगा बाय कंडीशन में, तो देखिए ऊपर की तरफ में आपके लिए यहाँ पे 44,800 का एक लेवल बनता है। तो आपके जो टारगेट बनेंगे वो 44,700 और 44,800 के टारगेट बनेंगे। लेकिन जैसे ही आप 44,800 की तरफ में जा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है 45,000 के आसपास पहुंच रहे हैं, इसलिए आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इसके बाद जो लेवल आएगा वो 44,900 तक क्लेम करेगा। और इन केस अगर 45,000 चला गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे ये 44,900 के आसपास पहुंचता है, एक बार आप जरूर यहाँ से एग्जिट हो जाइए, यानी कि प्रॉफिट को जरूर बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग करना अच्छी बात होती है, खराब बात बिल्कुल नहीं होती है। जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और इस कंडीशन में अगर ये 45,000 तक पहुंच जाता है तो यहाँ से उल्टा रिवर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं।
कॉन्ट्रा ट्रेड जिसको बोला जाता है, कॉन्ट्रा ट्रेड। आप कॉन्ट्रा ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने पहले बाय किया हुआ है तो कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे। आप करिए पसंद 44,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर जरूरी नहीं कि ये ऊपर जाए, हो सकता है ये नीचे की साइड में आ जाए, यहाँ से गिर जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्लोजिंग 44,450-58 के आसपास में हो रहा है हमारा। तो हम जो सेल करेंगे तो हमारा लेवल होगा 44,400 के नीचे। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा हम सेल नहीं करेंगे। 44,400 के नीचे आपको सेल करना है। और देन जो आपके लिए टारगेट बनेगा 44,300, 44,200 और 44,000 वाला राउंड नंबर का लेवल आपको तो याद है, जो कि मैंने आपको बताया कि फौरी तौर पे नजदीकी तौर पे ये सपोर्ट का काम करेगा। तो 44,000 तक के लेवल को एक बार ये क्लेम कर सकता है। अगर खराब हो गया तो यहाँ पर तो हमारे पास और भी बैकअप है। आप 43,900 से लेके 43,850 तक का भी यात्रा कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आ गया 43,850 के आसपास में, तो आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि बाय साइड, सेल का पोजीशन काट के बाय साइड में से शिफ्ट हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है। तो 43,900 से 43,850 तक आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चले। 44,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगी। क्लियर हो गया? ये बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बैंक निफ्टी के समझाया। इन केस अगर ये ऐसा नहीं होता है, किसी कारण बस मान लीजिए गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, तो वहां पे भी चांसेस बनते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि देखिए सबसे बड़ा आपने मार्केट में भी जो मूवमेंट देखा होगा वो बीच बीच में आपने एक बार जबरदस्त शुरुआत में होता है कुछ हलचल, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद एक साइडवेज जोन में फंस जाता है। आपने अक्सर देखा होगा ये जो साइडवेज जोन है ना 1-1.5 घंटा तक फंसा के लगभग रखता है। और वही आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रीमियम डीके होने लग जाता है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है कि कहाँ पर आपको एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। मैं ये सारे वीडियो आपको 2 मिनट का वीडियो, लाइव मार्केट में भी एक 2 मिनट का वीडियो स्ट्रेटेजी बना के डालता हूँ कि भाई इसके ऊपर और नीचे आपको ये काम करना है। तो आप उस वीडियो को भी फॉलो करें तो वहाँ पे अभी आपको एक अच्छा बेनिफिट बन सकता है। और अगर आपने बेनिफिट बनाया है मेरे उस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो जो मैं लाइव मार्केट में भी डालता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलता है और मोबाइल ऐप पे भी डालता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या करना है कि मान लीजिए ये गैप अप ही खुल गया ऊपर के साइड में। इनकेस गैप अप खुल सकता है तो 400-500 पॉइंट ऊपर के चांस बनता है। या तो ये 45,000 पर डायरेक्ट खुल जाए, या 45,100 पे खुल जाए, या 44,900 पे खुल जाए। ये तीन में से किसी एक एरिया के आसपास में गैप अप खुल सकता है। तो ये तीनों ही एरिया सेल का होगा। धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाता तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली खुल गया है इस तरह से तो जाहिर सी बात थोड़ा डाउन आने का चांस बनाएगा। तो आप इस कंडीशन से सेल करें, सेल का पोजीशन बना लें, कोई दिक्कत नहीं। और टारगेट नीचे की साइड में 44,800 से लेके जो अब ये सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर देगा, जो कि आएगा 44,700 से लेके 44,600। और नीचे के एरिया में आपको पता है 44,500 अब आपका फिर सपोर्ट का काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, 44,400 तक को भी क्लेम कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, पुट ऑप्शन, और टारगेट बनेंगे। आप पुट ऑप्शन लेंगे तो कितने का लेंगे आप? 45,000 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए ये गैप अप नहीं खुला और किसी कारण बस गैप डाउन हो गया, नीचे खुल जाता है डायरेक्टली, तो इसी तरह जिस तरह से ये ऊपर खुल रहा है 400-500 पॉइंट हो सकता है नीचे खुल जाए। तो ये इस कंडीशन में कहाँ पे खुलेगा? ये या तो ये 43,800 पे खुले, या ये 43,900 पे खुले, या ये 44,000 पर खुले। क्लियर है? इसी तीन में से किसी एक लेवल पर। तो 43,800 तो बहुत अच्छा जोन है जहाँ बाय करेंगे। अगर ये 43,700 पे भी खुलता है तो यहाँ पे भी आपकी बाइंग बनेगी। और 43,900 पे भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इस एरिया से आप देख रहे हैं कि बाउंस हो ही जाता है। हाँ, 44,000 के आसपास खुला तो आप यहाँ पे भी पेशेंस रख के बाय कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद आप क्वांटिटी को बाय साइड में ऐड भी कर सकते हैं। टारगेट ऊपर के साइड में खुलेगा 44,100, 44,200, 44,300 और जो क्लोजिंग प्राइस है 44,400 के आसपास में, 44,400 के आसपास में ये पहुंच सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चलें। 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का लेवल है, बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। इसी हिसाब से अब हम लोग जरा निफ्टी को भी देखेंगे और यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को लगा लें। बाकी टेलीग्राम चैनल, मोबाइल ऐप दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए निफ्टी मैंने भी बहुत ही सुंदर सा काम किया कि एक चीज तो ये बार बार हम लोगों को बता रहा है कि ये 19,200 के नीचे जाने को तैयार नहीं है ना। आप देख रहे हैं ना 19,200 से ये बाउंस हो जाता है। तो अगर कल दिन ये वापस 19,200 पर अगर आपको मिलता है तो क्या आप बाय नहीं करेंगे? कॉमन सेंस यूज हो जाएगा कि भाई यहाँ से बार बार बाउंस करें, इसलिए जब तक हम 19,200 के ऊपर हैं तब तक हम बाय में रहेंगे।
और 19,200 के नीचे आएगा तो हम गिरावट में जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 19,500 के ऊपर ये जाने में इसको हिचकिचाहट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एरिया पहले भी रेजिस्टेंस था और अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आपको एक बाइंग का पोजीशन बन सकता है 19,475 से 19,500 के ऊपर, ये आपको एक बाइंग पोजीशन बन सकता है अगर इस एरिया को ऊपर निकालता है तो, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ठीक उसी लेवल पर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको जो टारगेट बनेंगे 19,525, 19,550 और 19,575। देखिए 19,575 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 19,600 फिर इसका रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। तो आप जैसे ही 575 के आसपास पहुंचे आप सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, उसमें आपको डरना घबराना नहीं, बिल्कुल आप पोजीशन एग्जिट कर जाइए बाय साइड से 600 के आसपास में। कॉन्ट्रा ट्रेड बना लीजिए, कॉन्ट्रा ट्रेड बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन चूंकि आपने बाय किया तो कॉल ऑप्शन लेके आप पहले चलेंगे। 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इनकेस अगर ये नीचे ही गिर गया, ऊपर नहीं जा पाया यहाँ से, तो इसका भी एक लेवल है 19,400, जिसके नीचे आने पे आपको एक सेल का पोजीशन बनाना चाहिए, सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। और जो टारगेट खुलेगा इस कंडीशन में 19,375, 19,350, 19,325 और 19,300। अब यहाँ पे आपको देखना कि ये एरिया है 19,300, जो रेजिस्टेंस था ना, यहाँ पर आप देखिए ये कंसोलिडेशन एरिया है 19,300। यहाँ पे आके थोड़ा टाइम पास कर सकता है, ये बॉक्स एरिया है इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाइम पास कर सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर इस गैप को फिल करेगा जो कि 19,250 तक वापस आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चलें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 19,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। लेकिन जब ये 19,250 और 225 आसपास में आ जाए तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड फिर सेल का पोजीशन काट के बाय साइड में शिफ्ट हो सकते हैं। ये है निफ्टी का लेवल। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो इसको भी हम लोगों को समझना है। मान लीजिए ये गैप अप हो गया, ऊपर ही खुल गया और ये डायरेक्ट 19,650 पे खुल जाता है, ठीक है, तो आप सेल कर लीजिए। 19,600 पे खुल जाए बिल्कुल सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 19,600 के आसपास में भी आप सेल कर सकते हैं, ये दोनों ही एरिया आपको सेलिंग जोन बनेगा। और नीचे की साइड में जो है टारगेट होगा, अगर ये गैप अप खुल जाए 19,650 से 600 के आसपास सेल करना है। टारगेट सेल साइड में हो जाएगा 19,575 से लेके 19,550 और 19,500 तक के लेवल। फिर ये आपका सपोर्ट का, जब गैप अप खुल जाता है तो फिर ऊपर से नीचे आते वक्त ये सपोर्ट का काम करेगा। इन केस खराब हो गया तो 19,475 से 450 तक का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से ले लें, 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, सस्ता मिलेगा। थोड़ा मोमेंट वाला लेना है तो 19,600 का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है, ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया गैप डाउन, तो गैप डाउन कंडीशन में आपको ये एरिया अगर मिल जाता है 19,200 वाला, 19,250 वाला, तो यहाँ पे तो चूकना नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल बाय करना है बिल्कुल। और टारगेट ऊपर के साइड में आप लेके, हाँ 19,300 पे भी अगर मिलता है तो भी आप बाय करें। और अगर बाय कर लिया और नीचे आ गया तो क्वांटिटी और ऐड कर लीजिए बाय साइड में। बेसिकली 19,250 से 300 आपका बाय जोन है। टारगेट लेके चलेंगे 19,325 से 19,450 तक के टारगेट आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लें। 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही लेवल दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो और आंसर अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर लें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत